प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है विद्यार्थियों, और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम फोर्थ ग्रेड की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आपका भी टारगेट है कि मुझे 2025 में सरकारी नौकरी लेनी है तो बिल्कुल बहुत अच्छा दोस्तों ऑप्शन आपके सामने फोर्थ ग्रेड का है। बहुत सारे पद भी है और आपका आराम से नंबर भी आ जाएगा। तो क्लास डेली लगती है दोस्तों, क्लास डेली सुबह 8 बजे क्लास आती है दोस्तों, ठीक है ना। तो क्लास को डेली देखना है। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, नवलखा झील कहाँ पर है। जी हाँ दोस्तों, क्या पूछा आपसे, नवलखा झील कहाँ पर है। अजमेर, अलवर, बूंदी या जयपुर में। तो नवलखा झील है वो आपकी बूंदी में दोस्तों। कहाँ पर है, बूंदी में। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। साथ में कमेंट करें और काउंट करें कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। दूसरा सवाल आपके सामने, थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है दोस्तों। थेवा कला है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की, भरतपुर की, प्रतापगढ़ की, अलवर की। देखो थेवा कला विद्यार्थियों है ये आपके प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है दोस्तों। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की थेवा कला प्रसिद्ध है विद्यार्थियों। और प्रतापगढ़ का सोनी परिवार, प्रतापगढ़ का सोनी परिवार क्या है विद्यार्थियों, थेवा कला के लिए फेमस है, ध्यान रखना। जी हाँ दोस्तों, जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है। जो प्रश्न कराऊंगा 100% वही एग्जाम आएंगे सवाल, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। तो क्लास को ध्यान से देखना। अगला बताओ, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी दोस्तों। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी वो कौन थी, फटाफट कमेंट करे। राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी थी वो कौन बनी थी, वो आपको बताना है। बहुत अच्छा सवाल है। तो बिल्कुल आपका उत्तर यहां पर दोस्तों आ चुका है, सुमित्रा सिंह। सुमित्रा सिंह। सभी विद्यार्थी कमेंट करें कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है। तो सुमित्रा सिंह क्या रहेगा, सही उत्तर रह जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अमरचंद भाटिया का जन्म है और राजस्थान के कौन से जिले में हुआ था। फटाफट कमेंट करो भाई। अमरचंद भाटिया का संबंध है दोस्तों वो बिल्कुल किस जिले से हैं, इनकी जन्मभूमि कौन सी है दोस्तों, जोधपुर, जयपुर, अलवर या बीकानेर। अमरचंद भाटिया का संबंध अगर आपसे पूछे विद्यार्थियों तो इनका संबंध है बीकानेर शहर से। कहां से है, बीकानेर से। अगला बताओ भाई, कलयुग का कर्ण किससे कहते हैं दोस्तों। कलयुग का कर्ण है वो किससे कहते हैं, बिल्कुल मालदेव को, गंगा सिंह को, राय सिंह को या दोस्तों राव लोणकर्ण को। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, कलयुग का कर्ण है बिल्कुल वो दोस्तों आपके राव लोणकर्ण को कहते हैं। किससे कहते हैं, राव लोणकर्ण को। अगला बताओ भाई, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी किस शहर को कहते हैं विद्यार्थियों। आइसलैंड ऑफ ग्लोरी है वो किस शहर को कहते हैं, अलवर, भरतपुर, अजमेर या जयपुर। तो ध्यान रखना दोस्तों, जयपुर क्या है आपका राजस्थान की पिंक सिटी, और इसे और क्या कहते हैं, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल बताओ चलो, वीर सत्सई ग्रंथ किसने लिखा। सत्सई ग्रंथ है विद्यार्थियों किसका है, जयनारायण व्यास का, पंडित विद्याधर का, सूर्यमल का या जयशंकर प्रसाद का। अरे सत्सई दोस्तों, सत्सई लिखने वाला कौन था वो आपको बताना है। तो सत्सई ग्रंथ किसका है दोस्तों, सूर्यमल मिशन का। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ, तारागढ़ दुर्ग कहां पर है विद्यार्थियों। तारागढ़ दुर्ग है वो कहां पर है, धरती से आसमान के तारे के समान दिखाई देता है तारागढ़, और ये कहां पर है विद्यार्थियों, तारागढ़ आपका हो जाएगा अजमेर में। तारागढ़ दुर्ग कहां पर विद्यार्थियों, अजमेर में तारागढ़ दुर्ग है, ठीक है। अगला बताओ दोस्तों, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को क्या बोलते हैं। सिरोही की जो पहाड़ियां उनसे क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, भाखर, मेवल, जरगा या हेमकूट। तो सिरोही के दोस्तों जो कटी फटी पहाड़ियां हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें गुरुजी कहते हैं भाकर। जी हाँ दोस्तों, सिरोही की पहाड़ियां क्या कहलाती है, भाकर कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है फटाफट क्लास को लाइक और शेयर करें। अगला बताओ, पोखरण झील कहाँ पर विद्यार्थियों। पोखरण झील है वो कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में, अजमेर में, जैसलमेर में या अलवर में। पोखरण झील दोस्तों नाम से स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है। पोखरण झील बिल्कुल कहां पर है, जैसलमेर में। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ चलो दोस्तों, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां भरता है। विश्व का एकमात्र दोस्तों वृक्षों का मेला भरता है वो कहां भरता है, अलवर, सिरोही, सीकर या जोधपुर। तो जोधपुर ऑप्शन आपका राइट रहेगा। बिल्कुल अमरता देवी दोस्तों जो मेला भरता है वो कहां भरता है, खेजड़ली जोधपुर में भरता है, जो कि क्या है दोस्तों आपका विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। जी हाँ दोस्तों, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा है, गांधी सागर बांध किस नदी पर है विद्यार्थियों। गांधी सागर बांध बना हुआ है ये किस नदी पर है, फटाफट कमेंट करो भाई। गांधी सागर बांध किस नदी पर है विद्यार्थियों,
चंबल, बनास, पार्वती या माई? तो आपको पता है गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। गांधी सागर बांध है वो चंबल नदी पर है। अगला बताओ चलो दोस्तों, राज्य का एकमात्र नैरोगेज वाला जिला कौन सा है दोस्तों? नैरोगेज का है आपके दोस्तों रेलवे का प्रकार है। रेलवे की क्या है? छोटी लाइन है दोस्तों, जिसे नैरोगेज बोलते हैं, है ना। फटाफट कमेंट करें विद्यार्थियों, नैरोगेज कहाँ से गुजरती राजस्थान में? तो वो आपका धौलपुर जिला है। यहाँ से क्या है दोस्तों? रेलवे की छोटी लाइन नैरोगेज गुजरती है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा आपसे दोस्तों। अगला पूछा है आदिवासियों की गंगा किससे कहते हैं? आदिवासियों की गंगा है वो कौन सी नदी कहलाती है? तो वो है माई को। माई क्या है दोस्तों आपकी? वागड़ की गंगा है, कांठल की गंगा है, और इसके साथ में क्या बोलते हैं? आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है गिरल ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है? गिरल ताप विद्युत परियोजना है वो कहाँ पर है, वो आपको बताना है। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। जयपुर में, अलवर में, बाड़मेर या भरतपुर में दोस्तों? फटाफट कमेंट करो। गिरल कहाँ पर है विद्यार्थियों? तो गिरल दोस्तों आपके बाड़मेर में है। ठीक है ना, गिरल ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है? बाड़मेर जिले में। अगला बताओ चलो, जाखम बांध किस जिले में है? जो जाखम बांध है वो कहाँ पर है आपका? अलवर, अजमेर, भरतपुर या प्रतापगढ़? जाखम बांध बना हुआ विद्यार्थियों, ये जाखम बांध है प्रतापगढ़ में। जाखम बांध कहाँ पर है आपका? प्रतापगढ़ में। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है जिलानी माता का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? कौन सी दोस्तों माता है? जिलानी माता। इनका मंदिर कहाँ है आपका? अजमेर, सिरोही, जयपुर या अलवर? जिलानी माता का मंदिर बना हुआ विद्यार्थियों, ये मंदिर कहाँ पर है आपका? बिल्कुल अलवर में क्या है आपके? जिलानी माता का मंदिर बना हुआ है। ठीक है ना। अगला प्रश्न बताओ भाई, नवलखा भंडार किस दुर्ग में स्थित है दोस्तों? नवलखा भंडार है विद्यार्थियों, ये किस दुर्ग में है वो आपको बताना है। तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या है दोस्तों आपका? नवलखा भंडार है। ठीक है। अगला बताओ, कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में है दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग दोस्तों इसका निर्माण कुंभा ने करवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? मंडन था, और ये दुर्ग आपका राजसमंद जिले में है। कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर विद्यार्थियों? राजसमंद में। इसी कुंभलगढ़ में क्या हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगर क्लास में आपको मजा आ रहा है ना, तो फटाफट क्लास को क्या करें विद्यार्थियों, क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो आगे क्लास आएगी वो भी आपके पास आती रहेगी। तो सब्सक्राइब सभी कर लेना, और फटाफट कमेंट करो दोस्तों, आहड़ की छतरियां कहां पर स्थित हैं? आहड़ की छतरियां हैं वो कहां पर? फटाफट कमेंट करो चलो, आहड़ की छतरियां हैं वो कहां पर स्थित हैं? बहुत अच्छा सवाल है। फटाफट कमेंट करें कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट रहेगा? अलवर, सिरोही, कोटा या उदयपुर? तो उदयपुर में क्या है आपके? उदयपुर में आहड़ की छतरियां हैं। चलो अगला बताओ, बीकानेर की स्थापना किसने की थी विद्यार्थियों? अरे बीकानेर की स्थापना करने वाला कौन था? फटाफट कमेंट करें दोस्तों, बीकानेर की स्थापना है वो किसने की थी? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपसे भाई, बीकानेर की स्थापना है वो दोस्तों किसने की थी वो आपको बताना है। चलिए भाई, राव बीकानेर, 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 क्या बात है दोस्तों, है ना। बीकानेर की स्थापना करने वाला कौन था विद्यार्थियों? वो बिल्कुल आपका हो जाएगा राव बीका। ठीक है ना दोस्तों, राव बीका ने क्या की? बीकानेर की स्थापना, और राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी। ठीक है। अगला बताओ, रामदेव पशु मेला भरता है, बताओ भाई, रामदेव पशु मेला भरता है दोस्तों वो कहाँ भरता है? एक रामदेव मेला वो भरता है जैसलमेर में, वो क्या है? रामदेव जी का मेला है। पर आपसे क्या पूछा है, रामदेव पशु मेला कहाँ भरता है? ये भरता है नागौर में। ठीक है ना, नागौर में क्या है? सरवाड़ी के पशु मेले भरते हैं, और यहीं पे क्या भरता है? रामदेव पशु मेला भरता है। अगला बताओ, रोएडे को राज्य पुष्प कब घोषित किया विद्यार्थियों? रोएडे के फूल को राज्य पुष्प कब घोषित किया गया था वो आपको बताना है। फटाफट कमेंट करें विद्यार्थियों, रोएडे को राज्य पुष्प है वो कब घोषित किया गया था? फटाफट बताओ। बहुत बढ़िया, 1883 में। कब? 1883 में क्या है दोस्तों? रोएडे को राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित किया गया था। अगला बताओ, बादशाह का मेला कहाँ भरता है? बादशाह का मेला भरता है, ये मेला कहाँ भरता है? फटाफट कमेंट करें दोस्तों। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन में बता देता हूँ सीधा, ब्यावर में दोस्तों, लिख लेना। ब्यावर में क्या है दोस्तों आपका? बादशाह का मेला भरता है। ठीक है। अगला बताओ, राजस्थान का राज्य खेल है क्रिकेट, कबड्डी, बास्केटबॉल या हॉकी? राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है वो आपको बताना है। अरे बच्चे को पता होना चाहिए, अपन राजस्थान में ही तो रहते हैं। तो बास्केटबॉल क्या है दोस्तों आपका? राजस्थान का राज्य खेल है। ठीक है।
अगला बताओ, भिवाड़ी क्षेत्र कहाँ पर है? भिवाड़ी क्या है दोस्तों? आपका एक औद्योगिक क्षेत्र है, और ये क्षेत्र कहाँ पर है वो आपको बताना है। बताओ भिवाड़ी कहाँ पर है दोस्तों? भिवाड़ी क्षेत्र कहाँ पर है? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलवर में, अलवर में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी है। बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी कौन सी है दोस्तों? जब बात आए बीकानेर के विद्यार्थियों, जब बात आए बीकानेर की, क्या करना आपको? सीधा दोस्तों करणी माता को याद करना है, ठीक है ना। करणी माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है दोस्तों आपका? बिल्कुल, देशनोक बीकानेर में। और ये क्या है? चूहों की देवी है, यहाँ पर चूहे अधिक होते हैं। और ये क्या है? साथ में बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी भी है। तो बी ऑप्शन सही है, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है। अगला बताओ, सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ से होता है? व्हाइट सीमेंट विद्यार्थियों, व्हाइट सीमेंट का उत्पादन है वो राजस्थान में कहाँ से होता है? फटाफट कमेंट करो भाई। सफेद सीमेंट का उत्पादन दोस्तों होता है वो कहाँ से होता है? बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है, गोटन, गोटन, गोटन। वेरी गुड। गोटन नागौर से क्या होता है विद्यार्थियों? व्हाइट सीमेंट का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगला बताओ चलो, तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला है, मतलब राजस्थान में सर्वाधिक तांबा उत्पादन होता है वो कहाँ से होता है? बताओ, तांबे के उत्पादन के लिए कौन प्रसिद्ध विद्यार्थियों? झुंझुनू जिला, तांबा नगरी भी कहते हैं इसे, ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल आपसे पूछा है, राजस्थान की प्रथम डेयरी का नाम क्या है? राजस्थान की प्रथम डेयरी, यहाँ पूछे आपसे राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी कौन सी है? तो वो दोस्तों कौन सी है? फटाफट कमेंट करो चलो। राजस्थान की प्रथम डेयरी है वो है पद्मा डेयरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये पद्मा डेयरी थी कहाँ पर? अजमेर की पद्मा डेयरी। ये क्या है दोस्तों? राजस्थान की प्रथम डेयरी है, ठीक है ना। पद्मा डेयरी नाम है, और थी कहाँ पर? अजमेर में थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। जो बच्चे मेरे साथ डेली जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है विद्यार्थियों, जो पढ़ रहा हूँ याद कर लेना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। और बहुत जल्द मैं आपके लिए हिंदी क्लास भी स्टार्ट करूंगा। हिंदी हो गई, साइंस हो गई, सब क्लास आएगी। आप चिंता ना करें, आप तो घर बैठे बस तैयारी करें। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, गणेश्वर सभ्यता किस जिले में है? अरे गणेश्वर सभ्यता विद्यार्थियों है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर, कौन बताएगा विद्यार्थियों? फटाफट कमेंट करो भाई। गणेश्वर सभ्यता है और राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछ ले एग्जाम में तो सीकर में क्या है आपकी? गणेश्वर सभ्यता है, ठीक है। अगला बताओ, राजस्थान में सर्वाधिक नमक का उत्पादन किस झील से होता है? नमक जो बनता है ना वो सर्वाधिक किस झील से बनता है? सांबर झील से। जी हाँ दोस्तों, सांबर क्या राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो यहाँ से क्या होता है? सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है विद्यार्थियों, वो कौन सा दुर्ग है? जूनागढ़, चित्तौड़गढ़, तारागढ़ या जयगढ़? राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वो आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, जहाँ पर लोग रहते हैं, कृषि कार्य भी करते हैं और पशुपालन भी करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। अगला बताओ, काले ऋणों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। काले ऋण कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? रणथंभौर में, सीता माता में, ताल चापर में या माउंट आबू में दोस्तों? तो कृष्ण मृग है वो आपके ताल चापर चूरू में पाए जाते हैं। तो ये ताल चापर कहाँ पर है? चूरू में दोस्तों। आपके एग्जाम में दोस्तों इसी लेवल के प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ो। अगला बताओ चलो, मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहते हैं? चलो बताओ, मेवाड़ की आंख है वो कौन सा दुर्ग कहलाता है? वो आपको बताना है। बहुत अच्छा सवाल है। मेवाड़ की आंख दोस्तों किसे कहते हैं? कटारगढ़ को। कटारगढ़ ऑप्शन क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। अगला बताओ, ग्रीष्म महोत्सव कहाँ मनाते हैं? गजनेर में, फलोदी में, माउंट आबू में, अलवर में दोस्तों? तो ग्रीष्म महोत्सव है वो माउंट आबू में मनाते। कहाँ मनाते दोस्तों? माउंट आबू में मनाते हैं। माउंट आबू क्या है दोस्तों? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न बताओ, कपिल मुनि का आश्रम कहाँ पर है विद्यार्थियों? कपिल मुनि का आश्रम है विद्यार्थियों वो कहाँ पर है? फटाफट कमेंट करो चलो। कपिल मुनि का आश्रम कहाँ पर है वो आपको बताना। करौली में। बहुत बढ़िया। अरे करौली ऑप्शन में नहीं है विद्यार्थियों, है ना। कमेंट तो किया, ये बढ़िया बात है, पर उत्तर नहीं बताया सही आपने। कपिल मुनि का आश्रम बीकानेर, बीकानेर, कोलायत बीकानेर। बहुत बढ़िया। क्या रहेगा सही उत्तर दोस्तों आपका? कि कपिल मुनि का आश्रम है दोस्तों वो कहाँ पर है? वो अपने बीकानेर में। कहाँ पर दोस्तों? बीकानेर में, ठीक है ना। डी को राइट करो। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, महाशिवरात्रि का पशु मेला कहाँ बढ़ता है? महाशिवरात्रि पशु मेला बढ़ता है, ये पशु मेला बढ़ता है करौली में। बिल्कुल, महाशिवरात्रि का पशु मेला कहाँ बढ़ता है? करौली में बढ़ता है। अगला बताओ, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं?
बास्केटबॉल में दोस्तों कितने खिलाड़ी की आवश्यकता पड़ती है? तो बिल्कुल इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। अगला बताओ, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? बताओ, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी विद्यार्थियों अलवर, जयपुर, भरतपुर या टोंक? तो टोंक क्या है दोस्तों? राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। अगला सवाल आपके सामने, झारसई सिक्के का संबंध कहाँ से है? ये सिक्का दोस्तों कहाँ चलता था? आपके जयपुर रियासत में झारसई सिक्का चलता था। सी ऑप्शन वाले सभी राइट है। चलो अगला बताओ, देवकुंड की छतरियां कहाँ पर है? अलवर, अजमेर, भरतपुर या बीकानेर? देवकुंड की छतरियां अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में, ये आपकी बीकानेर में, ठीक है, कहाँ पर है? बीकानेर में। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है फटाफट क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करे और कमेंट करे आई छत्रपुर किसका प्राचीन नाम है दोस्तों? तो आई छत्रपुर है वो क्या है? नागौर का प्राचीन नाम है। बिल्कुल, आई छत्रपुर क्या है? नागौर का प्राचीन नाम है दोस्तों। नागौर को राजस्थान की धातु नगरी भी कहते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल दोस्तों आपसे क्या पूछा है? मेहरानगढ़ दुर्ग किस जिले में है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग आपका जोधपुर जिले में है, चिड़ियाटूक पहाड़ी पर, ठीक है। इसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। अगला बताओ, बूझ झील कहाँ पर है विद्यार्थियों? बूझ झील है वो आपको बताना है कहाँ पर है। फटाफट कमेंट बताओ भाई, फटाफट कमेंट करें, बूझ झील कहाँ पर है विद्यार्थियों आपकी? अलवर, अजमेर, कोटा या जैसलमेर? तो जैसलमेर में क्या है आपकी? बूझ झील है दोस्तों। अगला बताओ चलो, झरोखों का शहर किसे कहते हैं? झरोखों का शहर दोस्तों किसे कहते हैं? बताओ चलो। झरोखों का शहर अजमेर, बीकानेर, बाड़मेर या दोस्तों जैसलमेर? तो ये क्या है दोस्तों? हवेलियों और झरोखों का शहर है। कौन सा शहर दोस्तों? जैसलमेर। अगला बताओ, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है विद्यार्थियों? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है वो आपको बताना है कहाँ पर है विद्यार्थियों? जोड़बीड़ बीकानेर में क्या बना हुआ है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बना हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला बताओ चलो, गलेसा प्रबंधन केंद्र कहाँ पर है विद्यार्थियों? गलेसा प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ पर है आपका? फटाफट कमेंट करें। गलीसा प्रशिक्षण केंद्र दोस्तों कहाँ बना हुआ है? ये बना हुआ है दोस्तों आपका बीकानेर में। बीकानेर क्या रहेगा? सही रहेगा। अगला बताओ चलो, राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग है दोस्तों। जल दुर्ग मतलब चारों ओर पानी से घिरा हुआ हो, और वो कौन सा दुर्ग है? घाघरण दुर्ग। घाघरण कहाँ पर है विद्यार्थियों? झालावाड़ में। ये क्या है? राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग है विद्यार्थियों। ये दोस्तों आऊ और काली सिंध के संगम में बना हुआ है, बिना नींव के खड़ा है। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। और ये क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, गिरधनर अभ्यारण्य कहाँ पर है विद्यार्थियों? गिरधनर अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? अलवर, अजमेर, बीकानेर या सिरोही? तो गिरधनर आपका बीकानेर में। गिरधनर अभ्यारण्य कहाँ पर है? बीकानेर में दोस्तों। जो भी बीकानेर कमेंट कर रहा है सही है, तो ठीक है। तो यह आज की क्लास थी विद्यार्थियों, फटाफट कमेंट करें कि आपके कितने % राइट हुए। 50 में से कम आपके यहाँ पर क्या है दोस्तों? 35 प्लस ही होने चाहिए, ठीक है। क्लास डेली आती है दोस्तों, एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे, दोपहर 2 बजे, और शाम को जो क्लास आती है वो भी आपको देखनी है 9 बजे, ठीक है। तो चलिए विद्यार्थियों, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप डाउनलोड करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और घर बैठे बढ़िया तैयारी करो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।